नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। उत्तर प्रदेश में महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को रोजगार सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना आसान पल आता जा रहा है, इस पल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5272 पदों के लिए नोटिस निकाला है। इस नोटिस के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसके सिलेबस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, साथ में पेट 2023 के आधार पर क्या स्कोर होना चाहिए ताकि आप शॉर्टलिस्टेड हो जाए, आज इन मुख्य विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो सेशन को लाइक कर दोस्तों का शेयर करिएगा। इसके साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पीवाईक्यू सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। इस सीरीज में अभी कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा बाकी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स में कहीं पर भी पूछे गए सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी हिस्ट्री की चर्चा करें तो हिस्ट्री के 10,000 क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं देनी, कोई ऐप का प्रमोशन नहीं है, कोई एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं है, कहीं पे कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। पॉलिटी स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश वो कैप स्टार्ट हो चुकी है, हिंदी जल्दी स्टार्ट होने वाली, स्टैटिक जीके चल ही रही थी, ज्योग्राफी आपके प्रारंभ भी थी पहले से। तो इन सभी से आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए बस आपको करना है क्या, सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई समस्या आती है तो एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो चलिए आज की जानकारी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग एएनएम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एएनएम की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या जानकारियां हैं जो जरूरी है। करते क्या, सबसे पहले हम लोग वेबसाइट्स पे ही स्विच करते हैं, इस पैनल पे नहीं, हम लोग वेबसाइट्स पे आते हैं। वेबसाइट्स कहाँ, ये ठीक है। अभी तक क्या था, इस लचर आयोग में थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि इसको जूम कर सके, ठीक है। अभी तक क्या था, ये पूरा लचर आयोग था। लचर आयोग के साथ साथ लगातार चीजें बिगड़ती जा रही थी। अब किया क्या, देखिए आज से 14 तारीख को आया, 14 से पहले 10 तारीख को आया, 10 तारीख से 7 तारीख को आया, 7 तारीख से पहले 4 तारीख को आया। मतलब हर 3 से 4 दिन में एक नया नोटिस देखने को मिल जाता है। कुल मिला के ये जो लचर आयोग था, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जानते थे, इस लचर आयोग की लचरता धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और अब ये लचर नहीं एक्टिव आयोग बनना चाहता है। इसी बनने के क्रम में विज्ञापन संख्या 11/2024 के अंतर्गत क्या निकाला, उस बात को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 11 परीक्षा 2024 नोटिस आया था 14 तारीख को, मतलब कल रात में इसको देखने को मिला था। कल रात में नोटिस तो आपको देखने को मिल गया, परंतु इसके फॉर्म डेट कब से स्टार्ट होंगे, क्या रहेगा, देखिए इसकी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 28 तारीख 10वां महीने से। एप्लीकेशन की लास्ट डेट समाप्त होगी 27 तारीख 11वां महीने तक, मतलब इसके मिड में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, पेट 2023 आपने फाइनल किया हो, पेट 2023 में मार्क्स आए हो या आपने पेपर दिया हो। अगर पेपर दिया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड क्या होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। और देखिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं उनको देखना प्रारंभ करते हैं। एक सेकेंड, मैं छोटा सा, क्या हुआ, ठीक है ठीक है। दिया गया उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन सबमिट करने के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 27/11/2024 है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 27 नवंबर से पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर लेना है। अभ्यर्थियों को शुल्क बैंक द्वारा 7 दिवस के अंदर अर्थात 4 तारीख 12 महीना, 4 तारीख 12 महीना जो है ये एप्लीकेशन में से फॉर्म बैंक द्वारा शुल्क का समायोजन करने के पश्चात 7 दिनों के भीतर 4 तारीख 12 महीने तक अनिवार्य रूप से जमा करा दिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। मतलब 4 तारीख 12 महीने तक आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। इसके साथ देखिए क्या क्या पद है, पदों के बारे में मुख्य जानकारी आपको देखनी पड़ेगी जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। थोड़ा स्विच करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है कि देखिए पदों की संख्या के बारे में ध्यान से देखिए, पद कितने हैं, ठीक है, पद कितने दिए गए हैं। सामान्य महिला वर्ग के जो पद हैं वो हैं 4892 पद। 4892 पदों के साथ ही इसमें क्या है, 4892 पद है सामान्य महिला और 380 पद निकाले गए विशेष रूप से चयन। कुल 5272 पदों की ये भर्ती हो जाती है। पेट 2023 के माध्यम से आई है। इससे पहले यही भर्ती देखने को मिली थी पेट 2021 के माध्यम से। 21 वाली भर्ती में आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि उसमें जो पेट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग थी उसमें सिर्फ 0 मार्क्स है। देखिए ये कैसी वैकेंसीज होती है जिसमें एएनएम की पहली बात तो डिग्री लोगों के पास कम है और जिनके पास एएनएम की वो पेट का फॉर्म नहीं भर रहे होते। अगर आपने पेट 2023 दिया था और उसके साथ एएनएम आपके पास है तो ये इतना आपके पास गोल्डन मौका है कि इस फॉर्म को फिल करिए और डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। कौन कौन भर सकता है,
2023 में वास्तविक रूप से अगर पॉजिटिव मार्क्स आपके आए थे तो आप भर सकते हैं शून्य या उससे कम, या उससे शून्य या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले लोग नहीं भर पाएंगे। केवल नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन में आयु सीमा कितनी, उस बार में भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। आवेदन के सापेक्ष आवेदन की अंतिम तिथि में दी गई है। आयु में छूट पाने वाले को आयु के सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ेंगे, किस आधार पर आप छूट ले रहे हैं। अब फॉर्म भरने के लिए करना क्या है? फॉर्म भरने के लिए आपका केवल और केवल फॉर्म भरे जाएंगे पेड 2023 के आधार पे। पेड 2023 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उसी के आधार पे आप भर सकते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से ओटीपी रजिस्ट्रेशन होगा, वहां से आपका फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको फोटो अपडेट करनी है, फिर घोषणा पत्र रहेगा, उसको पेमेंट फाइनल करने है। पेमेंट फाइनल करने के बाद प्रिंट आउट रख लीजिएगा अपने पास, फिर और कुछ खास कारण नहीं रहेगा। ये देखिए सबसे पहली चीज क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, मात्र 25 रुपए। और ये 25 रुपए सबको देना है, चाहे आप अनारक्षित वर्ग के हो, चाहे आप ओबीसी वर्ग के हो, चाहे एससी के, चाहे एसटी के हो, हर सभी को 25 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अनारक्षित प्रक्रिया की फिर फीस आपकी 25 रुपए पे हो जाएगी, बस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नोटिस रहा। अब हम लोग पदों का विवरण एक बार देख लेते हैं। पदों के विवरण के साथ ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पदों का विवरण के तो आप लोगों को कंफर्म ही होगा क्या क्या डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंटल वाइज नोटिस देख लीजिएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पड़ती है वो ये पड़ती है कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पे होगी और इस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग के विषय में 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। पेट 2021 का फॉर्म 2021 के माध्यम से एएनएम का पद आए थे, उस एएनएम के पद की शॉर्ट लिस्टिंग कितनी गई थी? शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ 0 नंबर्स पे हुई थी। जिनका भी 0 से ज्यादा था, पॉजिटिव मार्क्स था, वो सभी शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। अगर आपने पेट 2023 का फॉर्म भरा है, आपके 0 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा, 25 रुपए दे दीजिएगा। इसके बाद देखिए इतनी श्योरिटी है कि 5272 पद हैं, 5272 पदों के अगेंस्ट में 10,000 से ज्यादा पद नहीं पड़ेंगे, 10,000 से ज्यादा फॉर्म ही नहीं फिल होंगे। बहुत ज्यादा मेजर केसेस में लास्ट टाइम भी देखा गया कि दोगुना ही फॉर्म पड़े थे। हकीकत इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं मिलते, कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते हैं, तो बाकी चीजों की समस्याएं ही नहीं। और इनमें से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपकी ज्वाइनिंग तुरंत हाथ में आ जाएगी। अब आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक कर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग यूपी SSC के बारे में उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की PYQ सीरीज चल रही है। अर्थात आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो PYQ सीरीज से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।